एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया कि 70% ऐसे लोग हैं जिन्हें वर्क प्रेशर भी इतना नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा बोरियत वो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ वो फील करते हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो अपने काम को ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं बना पा रहे हैं। एक इंसान है जिनका काम है कि जो खाली डब्बे होते हैं उनके अंदर ऑयल भरने का उनका काम मिला था, और वो इंसान का काम इतना बोरियत वाला था क्योंकि उनको डेली सेम काम करना है कि जो खाली डब्बे हैं उनको ऑयल को उन डब्बों के अंदर भर करके उनको पैक करना है, और वो अपने काम से बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाऊं, तो उन्होंने अपने टाइम को डिवाइड कर दिया कि उन्होंने सोचा कि मुझे 1 घंटे के अंदर 30 डब्बों के अंदर ऑयल भरना है। इसके बाद उन्होंने एक तरफ घड़ी को देखा और एक तरफ वो डब्बों को देखते थे, और एक डब्बा भर दिया, एक वो काउंट करते थे मनी 1 2 3 4 और 30 डब्बे होते वो देखते थे कितना टाइम हो गया, और 1 घंटे के अंदर 30 डब्बों के अंदर उन्होंने ऑयल भर दिया। इसके बाद वो टारगेट लेते थे कि अब मुझे नेक्स्ट 1 आवर में मुझे 31 डब्बों के अंदर ऑयल भरना है, और ऐसा करते करते क्या हो गया कि उनका माइंड, उनकी पूरी बॉडी उनके काम के अंदर लग गई, और वो अपने काम को इंटरेस्टिंग बना पाए, एक्साइटिंग बना दिया, और उससे क्या हुआ, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उनके काम करने की स्पीड बढ़ गई। आज मैं आपको ऐसी 4 टिप्स देने वाला हूं कि अगर आप जब अपने वर्क प्लेस पर जाएं तो उन 4 टिप्स को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको बोरियत वाली फीलिंग नहीं आएगी। सबसे पहला टिप मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि जब भी आप किसी वर्क प्लेस पे, अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तो आपका जो डेस्क है वो क्लीन होना चाहिए। उस पर वही पेपर्स होने चाहिए जिस पे आप करंटली काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपका डेस्क बहुत ज्यादा मैसी होता है, वो आपको फोकस नहीं रहने देता। ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा कहीं ना कहीं फोकस शिफ्ट होता है, क्योंकि टेबल पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। टेबल पे पानी का ग्लास भी पड़ा हुआ है, टेबल पे कल के काम करने वाले पेपर्स भी पड़े हुए हैं, इधर उधर मोबाइल भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके थॉट को फोकस नहीं रहने देती हैं। कई बार आपका डेस्क इतना मैसी है कि वहां पे धूल मिट्टी वगैरह भी है, तो जो आपको क्लीन थॉट नहीं आने देती, और उसकी वजह से आपको अपने डेस्क पर काम करने में मजा नहीं आता, और कहीं ना कहीं वो आपको बोरियत और फ्रस्ट्रेशन की ओर लेकर जाता है। तो सबसे पहले जब अपनी डेस्क पर जाएं तो अपना डेस्क देखें कि वो कितना क्लीन है। दूसरा टिप मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करें। कई बार गलती क्या हो जाती है कि हम वो काम सबसे पहले करते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसकी वजह से हमारे इंपॉर्टेंट काम जो है, एंड ऑफ द डे हमें रियलाइज होता है कि हमारे इंपॉर्टेंट काम सारे बाकी रह गए। और जब इंपॉर्टेंट काम बाकी रह जाते हैं तो वो पेंडिंग की जो लिस्ट बढ़ती जाती है, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को कम करती है कि यार आप इतना काम भी नहीं कर पाए दिन भर में। इसलिए जरूरी है सबसे पहले वो काम आप हाथ में ले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, और धीरे धीरे जब इवेंचुअली आप एंड ऑफ द डे देखेंगे आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटा चुके होंगे, जो कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि यार आपने इतने टाइम में इतने इंपॉर्टेंट काम कर लिए, जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि वर्क प्लेस पर कई बार हम बहुत ज्यादा चैलेंजेस और इश्यूज फेस करते हैं, जिसमें हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं, और कई बार हम उनको रहने देते हैं। लेकिन जब आप कोई चैलेंज फेस करो, सॉल्व इट देन एंड देयर। अगर आपको उसके पीछे कोई डिसीजन लेना है तो इमीडिएटली डिसीजन ले ले। अगर डिसीजन लेने के लिए आपको किसी से बात करनी है, सीनियर से बात करनी है, तो बात अलग है, लेकिन जब आपके वो कंट्रोल में सिचुएशन है तो आप उस पर इमीडिएट एक्शन ले ले, उसको पेंडिंग ना रखें। जब आप इमीडिएटली किसी चैलेंज को सॉल्व करते हैं तो इमीडिएटली आपके अंदर एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो आपको विनिंग वाली फीलिंग देता है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने काम में और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। एंड द फोर्थ, आप अपने काम को और अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना सीखें। कई बार इंसान ऑफिस में गया है लेकिन किसी से बात करने लग गया, किसी से गप्पे मारने लग गया, या कोई टॉपिक पर डिस्कशन हो गया तो घंटों उस पर बात करते हुए निकल जाते हैं, और बाद में रियलाइज होता है कि यार मेरा सारा काम पेंडिंग रह गया। इसके बाद भले वो ज्यादा आवर्स तक बैठ करके उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं वो उनके स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो जब आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं कि आप ऑफिस में गए हैं, अब आपको मालूम है कि आपको दिन भर में ये 6 काम आपको कंप्लीट करने हैं, तो आप ये डिसाइड कर ले कि 2 घंटे के अंदर मुझे इतना करना है, 3 घंटे के अंदर मुझे इतना करना है, और शाम तक मुझे इतने काम कंप्लीट करने हैं, और आने वाले 2 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए। जब आप अपने टाइम को डिवाइड कर लेते हैं अपने कामों के हिसाब से, तो इमीडिएटली आप देखेंगे कि आपके काम भी कंप्लीट होने लग जाते हैं। तो ये 4 टिप्स आप अपने काम में, वर्क प्लेस में इंप्लीमेंट करिए, और देखिए कि आप अपने वर्क प्लेस पे कितना बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी और का भी नहीं, आप अपने काम से जरूर सेटिस्फाई होते हैं, और जब आप अपने आप से, अपने काम से सेटिस्फाई होते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है।